नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका राज्य, आपकी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ करेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में सड़कों पर बिना परमिट, बिना फिटनेस की टैक्सियां दशकों से सवारियां ढोने का काम कर रही है। बावजूद इसके परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल इन टैक्सियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते बुधवार इसी तरीके की एक टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से अनधिकृत बसों और टैक्सियों के संचालन पर रोक लगाने को लेकर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों को इस तरह के वाहनों के संचालन पर रोक लगाने को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। और इसके बाद परिवहन विभाग ने कुछ सक्रियता दिखाई और अनधिकृत बसों का चालान भी किया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि दशकों से अगर सैकड़ों की संख्या में इस तरह की टैक्सियां राजधानी लखनऊ की सड़कों की शोभा बढ़ा रही है, तो अधिकारी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या मुख्यमंत्री के आदेश के बाद या फिर किसी बड़ी घटना होने पर ही अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? फिलहाल अगर प्रवर्तन दल की बात करें तो समय रहते कार्रवाई होती तो शायद किसी परिवार को अपने घर के सदस्यों को इस तरीके से नहीं खोना पड़ता। जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई उसकी फिटनेस 2017 में खत्म हो गई और अब उसे गाड़ी के मालिक को ट्रेस करना भी परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। डीजल टेम्पो जो चले इससे बहुत समस्या है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य के प्रति है और गवर्नमेंट का राजस्व जा रहा है। और जो एक्सीडेंट हो जाएगा कोई सवारी को क्लेम नहीं मिलेगा। कंपनी तो झाड़ देगी डीजल टेम्पो शहर में। पुलिस की मिली भगत से सब हो रहा है कारण। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं का योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और हाल ही में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक करी गई। इस बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी कंडीशन में सड़कों पर अनधिकृत वाहनों का संचालन नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके लगभग दशकों से सैकड़ों की संख्या में अनधिकृत टैक्सियां, ना तो जिनका परमिट है और ना ही फिटनेस, उसके बावजूद भी राजधानी लखनऊ की सड़कों की शोभा बढ़ा रही हैं। आपको बताएं, इसी तरह की एक टैक्सी से कल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अब इस तरह की मौतों का जिम्मेदार किसको माना जाए? अधिकारी कब कार्रवाई करेंगे और कब इस तरह के अनधिकृत वाहनों का संचालन सड़कों पर रोका जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। सहयोगी देवेश वर्मा के साथ संदीप मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। अब खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही है, जहां पर आगरा एक्सप्रेसवे पर बीते 10 जुलाई को बड़ा बस हादसा हो गया था। स्लीपर बस और टैंकर की टक्कर में 10 यात्री की मौके पर ही मौत हो गई थी और कई दर्जन लोग घायल भी हुए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने सख्त निर्देश जारी किया कि वाहनों की फिटनेस पर ध्यान दिया जाए। फिटनेस सेंटर पर अनफिट वाहनों को किसी कीमत पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी न हो। परिवहन मंत्री के आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट नगर स्थित परिवहन विभाग के फिटनेस सेंटर का सुदर्शन की टीम ने रियलिटी चेक किया और इस रियलिटी चेक में क्या कुछ सामने आया, आप भी देखें एक रिपोर्ट में। वर्तमान में मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी लखनऊ के आरटीओ के फिटनेस ग्राउंड पर है। यहाँ वाहन स्वामी अपनी गाड़ियों की फिटनेस करवाने के लिए आते हैं। सुदर्शन न्यूज यहाँ पे आज रियलिटी टेस्ट करने के लिए आया। इससे पहले भी सुदर्शन न्यूज ने एक बार फिटनेस ग्राउंड की अनियमितताओं को उजागर किया है। आज देखने ये पता करने के लिए आए हैं कि यहाँ पे फिटनेस ग्राउंड पे जो खामियां थी, जो अनियमितताएं थी, वो जस की तस है या इसमें कुछ सुधार हुआ है। हमारे साथ कुछ वाहन स्वामी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं या फिटनेस ग्राउंड पे सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही। यहाँ पे क्या गाड़ी फिटनेस करवाना है? कोई समस्या हो रही? सही आसानी से हो रही? तो कुछ वाहन स्वामी है मेरे साथ में, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं गाड़ी फिटनेस करवाने में। क्या समस्या हो रही है? कोई समस्या फिटनेस में किसी तरह की कोई असुविधा, कोई किसी तरह की कोई ज्यादा कोई पैसे कुछ मांगता है, कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई फिलहाल। और कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे ही बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? अक्षय नाम। अक्षय जी, कौन सी गाड़ी फिटनेस करवाने के लिए? ऑटो आया। अच्छा, तो फिटनेस होगी? फिटनेस लाइन पे लगे थे भैया, टोकन कर
जा रहे हैं अभी। क्या लगता है कि पहले यहाँ पे आरटीओ मतलब पिछले ग्राउंड पे लोग कहते थे कि यहाँ पे टायर मिलता है, आपको क्या लगता है सारी चीजें सही हो रही हैं आपके अनुसार या नहीं हो रही? हाँ सही है, पहले से बेहतर है। पहले हमारे साथ अधिकारी भी हैं जिनके ऊपर फिटनेस की जिम्मेदारी का दायित्व होता है, उनसे बात करते हैं। समय की बात रही, 1 by 1 करके देखना, गाड़ी देखी जाती है, सिग्नल नीचे से चेक करना है, रजिस्टर की गाड़ी होनी चाहिए। ये गाड़ी जो है सीट की जगह इन्होंने बेंच रखा है, ये कतई परमिसिबल नहीं है। अच्छा, तो एक एक चीज देखने में टाइम लगता है। अच्छा, तो मतलब ये नहीं कि समय का जो कारण है उसका है कि आप अगर उसको ठीक ढंग से सही करें चेक करते तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। और तो दूसरी बात, इसमें एक और भी चीज है, जैसे सुबह से 10 साढ़े 10 गाड़ी लेना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ये लोग 12-1 बजे तक गाड़ी खत्म हो जाती है, फिर लोग आते रहते हैं, फिर लेते रहते हैं, 3 बजे 4 बजे तक भी लोग आते रहते हैं, लेते रहते हैं। ये थे हमारे साथ अधिकारी जो बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि फिलहाल जो समय लगने की जो समस्या कुछ वाहन स्वामी बता रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि अगर प्रॉपर तरीके से किसी गाड़ी को चेकअप किया जाए तो चेक करने पे इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है। इसके अतिरिक्त आपको बताएं, अगर सुदर्शन न्यूज की जो पहले के रियलिटी टेस्ट के और आज के रियलिटी टेस्ट में जो देखने को मिला है, तो इसमें ज्यादातर वाहन स्वामी फिलहाल गाड़ी की फिटनेस को लेकर के जो उसकी प्रक्रिया है उससे काफी हद तक संतुष्ट नजर आए। कैमरामैन ललित के साथ संदीप मिश्रा, सुदर्शन न्यूज। अब खबर यूपी के कानपुर दक्षिण से है, जहां पर भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में किदवई नगर थाना क्षेत्र की लाल कॉलोनी चौकी पे वृक्षारोपण किया है। और इस मौके पर वार्ड संख्या 84 के पार्षद अमित जायसवाल व अन्य सामाजिक संगठन व थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों ने भी वृक्षारोपण किया है। और इसके साथ ही विधायक ने सभी लोगों से वृक्ष लगाने की अपील भी की है। आज ये माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हर वार्डों में पौधे लगाने का कार्यक्रम एक वृक्ष मां के नाम जो रखा गया है, ये हर वार्ड में हर पार्क में इसकी आज लगाने की प्रक्रिया चल रही है। और आज ये हम लोग श्रम विभाग के कॉलोनी जिसमें चौकी बनी हुई है उसके सामने पार्क में माननीय विधायक जी के साथ यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया और उस वृक्षारोपण को देख रेख हम लोग स्वयं करते हैं। तो बात करें तो लगातार जो वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं, उनकी देख रेख के लिए किस तरह लोग क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भाई हम लोगों का नेतृत्व बनता है, हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि उसकी देख रेख हम लोग स्वयं करें। और सभी लोगों से ये अपील है कि जो वृक्ष लगाएं उसकी देख रेख स्वयं करें। और अब बात यूपी के मेरठ की करेंगे। यूपी के मेरठ में योगी सरकार में भी कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार की छवि को अधिकारी धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल मामला एक मेरठ के सिवाल खास नगर परिषद पंचायत के भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर नगर पंचायत में टेंडर में बड़ा खेल देखने को मिला है। आपको बता दें कि सिवाल खास नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पूजा सिंह व बाबू फहीम ने अपने चहेते ठेकेदार को निविदा बिक्री से 4 दिन पहले ही टेंडर दे दिया। और टेंडर वाले दिन मौके पर ना ही टेंडर बॉक्स मिला और ना ही ऑफिस में कोई मौजूद मिला। जहां अन्य ठेकेदारों का आरोप है कि निविदा बिक्री से पहले टेंडर कैसे दिया गया। और जब इस मामले को लेकर डीएम दीपक मीणा से बातचीत की गई तो डीएम दीपक मीणा ने जांच के आदेश दिए, लेकिन लिखित में शिकायत देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले को लेकर सुदर्शन की टीम सिविल खास नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पूजा सिंह से जानकारी लेने पहुंची तो पंचायत अधिशासी अधिकारी पूजा सिंह ने कैमरा बंद करने की धमकी दे डाली और कुछ भी न कहने से इनकार कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। तमाम जो नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में संदीपन घाट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे से सटी जमीन पर माफिया अतीक के गुर्गे जबरन कब्जा जमाने की मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां पीड़ित महिला ने डीएम एसपी को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित के मुताबिक उसकी जमीन को तहसील में हेराफेरी करवाकर माफिया अतीक अहमद के गुर्गे सऊद ने अपने करीबी के नाम कराकर जबरन कब्जाने का प्रयास किया। साथ ही कहा कि उन्होंने जमीन के बदले जान देने की धमकी दे डाली। संदीपन घाट के भीटी देह माफी गांव की रहने वाली सुग्गा लाल अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में पत्नी व एक बेटा है।
परिवार खेती किसानी कर अपना गुजारा बसारा करता है। और आपको बता दें कि पीड़िता ने बताया है कि भूमि संख्या 198 बंजर दर्ज है। बंजर जमीन की सटी हुई उसकी पुश्तैनी जमीन वरासत में दर्ज की गई। आपको बता दें, लेकिन इसके बावजूद भी चकबंदी के अफसरों से मिली भगत करके 20 साल पहले माफिया अतीक अहमद के गुर्गे सऊद अपने करीबी के नाम से अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित के जमीन मामले में राहत और माफिया अतीक की मौत के बाद कुछ दिन के लिए मिली, लेकिन पीड़ित को एक बार फिर अतीक अहमद के गुर्गे सऊद के इशारे पर उसके करीबी ने कब्जा करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने डीएम व एसपी को अलग अलग प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। शिकायत ये करने आए कि हमारा ज़मीन था और उसमें मुकदमा चल रहा था और उसमें बड़े बड़े भूमाफिया लोग लगे हुए हैं आज सन 2002 से, और मुझे परेशान किया जा रहा है। ये साहूद है हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख, उसके एक आदमी है मनोज कुमार और उसका पिता का नाम है अविनाशी। हमारा पारिवारिक मैटर चल रहा था, ये गुंडई और दबंगई से रजिस्ट्री करवा लेते हैं और आज मेरी ज़मीन को ये कब्ज़ा लेना चाहते हैं, क्योंकि साहूद जो है ये अतीक अहमद जिसका मर्डर हो चुका है उसका ये बहुत ख़ास आदमी है और मेरे कौसाम्बी में उसके खिलाफ़ कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और मैं एक महिला होकर के आज 20 साल से मुझे परेशान किया जा रहा है। अगर मुझे कोई क्षति होती है मेरे बच्चों को या मेरे पति को, मेरी ज़मीन 3 करोड़ की है। ये भैरव बाबा भेटी जस्ट बगल में जीटी रोड की कीमती ज़मीन है और इनकी नज़र भूमाफियों लोग की सिर्फ मेरी ज़मीन पे है और मुझे जान मान का खतरा है। मैंने डीएम साहब से भी अपील किया है और एसपी साहब से भी किया है कि मेरी ज़मीन को रुकवाएं, कब्ज़ा ना दिलाएं। अगर मेरी ज़मीन कब्ज़ा दिलाते हैं तो आत्महत्या करके वहीं मर जाऊंगी और सारे कर्मचारियों को फंसा दूंगी। अब बात यूपी के मथुरा की करेंगे। यूपी के मथुरा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला और विवाद में कई राउंड गोलियां चली। विवाद में जमकर लाठी डंडे चले और जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया। गांव में दहशत का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि घटना में 11 लोग घायल हो गए। दरअसल महावन थाने पर वादी की तरफ से 2 मुकदमे प्रतिवादी पर दर्ज है और 307 जैसी धाराओं ने चौकी इंचार्ज 2 माह पहले लिखे मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरा घटना थाना महावन इलाके के नबीपुर गांव की बताई जा रही है। अब बात यूपी के मथुरा की ही करेंगे। यूपी के मथुरा में आबकारी विभाग ने शराब की तस्करी करने वाले 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए शराब तस्करों के कब्जे से अवैध शराब की 45 पेटी बरामद की गई है। दरअसल एक गाड़ी में पाउडर के कट्टों में के नीचे छुपाकर अवैध शराब ले जा रहे थे ये शराब तस्कर, और इसको लेकर आबकारी विभाग ने यमुना एक्सप्रेस वे पर मान टोल प्लाजा पे ये कार्रवाई की है। अब बात असम की करेंगे। असम के डिब्रूगढ़ जिमखाना क्लब में एक युवक भीम रजक की रहस्यमय तरीके से मौत होने से स्थानीय लोगों का पुलिस पर कहर टूट पड़ा। आपको बता दें कि बीते दिनों डिब्रूगढ़ जिमखाना क्लब में भीम रजक नामक युवक की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाने से परिवार के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी काफी गुस्सा देखने को मिला। दिवंगत भीम के परिवार वालों ने मौत का आरोप जिमखाना क्लब के 3 सदस्यों पर लगाया है और पुलिस की ओर से सुस्त रवैया अपनाए जाने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं देर रात लोगों ने जिमखाना क्लब के बाहर धरना दे डाला। असामान्य स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस का बल वहां पर पहुंचा। पुलिस प्रशासन ने बल का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप लाठीचार्ज में कई लोग चोटिल भी हुए, घायल भी हुए। भीम रजक के भाई ने अपने चोटों के निशान को दिखाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था गरीबों के लिए मरणासन्न अवस्था में है, यानी कि मर चुका है। वहीं पीड़ित गरीब जनता को न्याय के स्थान पर प्रताड़ना मिल रही है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगंगापुर शहर में एक दंतैल हाथी के आ जाने से पूरे शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। जहां सुबह 4 बजे राजगंगापुर शहर में एक दंतैल हाथी ने प्रवेश किया। आपको बताया ये जा रहा है कि यह हाथी निकट के सोना खान के जंगल से बाहर निकल आया है और राजगंगापुर के श्री राम कॉलोनी में प्रवेश कर भाजपा के पूर्व विधायक उम्मीदवार के घर का दरवाजा तोड़कर घर की 4 दीवारी के भीतर प्रवेश कर गया और जगन्नाथ मंदिर का दरवाजा तोड़कर मंदिर के पीछे जंगलनुमा झाड़ियों में ठहर गया। तो वही वन विभाग ने बड़ी मुश्किल के बाद जंगली हाथी को जंगल की तरफ भेजा। चलिए अब आगे बढ़ते
बढ़ते हुए बात बिहार की करेंगे। बिहार के मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, जहां मुंगेर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं गिरफ्तार व्यक्ति के निशानदेही पर छापेमारी कर भारी मात्रा में पिस्टल व जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। जहां इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी साझा की। इस दौरान एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खड़गपुर की ओर से एक शराब का ट्रक आ रहा है और इसी कड़ी में सूचना के आधार पर सदर अनुमंडल पुलिस के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठन टीम ने बरियारपुर थाना क्षेत्र के वाहन चेकिंग अभियान वहां पर चलाया और चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई और साथ ही 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल हम लोगों को सूचना मिली थी कि खड़गपुर साइड से कुछ शराब की एक ट्रक जो है वो आ रहा है और उसी सूचना के आधार पर हम लोगों ने एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया और डीआईओ की टीम हमारी और थाना की टीम ने रेड किया। बरियारपुर साइड में चेकिंग लगाई तो वहाँ पे एक पिकअप जो है संदिग्ध अवस्था में हम लोगों ने चेकिंग जब कर रहे थे तो मिला और उसमें जो ड्राइवर और खलासी थे उसके तो उसको पकड़ाए और साथ में जो जब उसको पिकअप को सर्च किया गया तो उसमें करीब 1290 लीटर इंग्लिश शराब बरामद हुई और जो उसमें जो 2 लोग पकड़ाए उनसे आवश्यक पूछताछ हम लोगों ने किया कि कहाँ से ये लोग लाए थे और कहाँ इसको डिलीवरी देना था। तो उस आधार पे आगे मुफस्सिल में भी सर्च हुआ। मुफस्सिल में इन लोगों ने बताया कि हमको सुजावलपुर में एक जगह पे इसकी डिलीवरी देनी है और 2 नाम बताया कि किसके यहाँ डिलीवरी देनी है। तो मुफस्सिल एसएचओ जो परीक्षमान डीएसपी प्रोबेशनर हैं वो भी इस रेड में थे। उसमें जाकर के जब सुजावलपुर में रेड हुआ तो वहाँ पे एक गोडाउन में जहाँ पर ये अपना एक रखता था वहाँ पे सर्च हुआ। गोडाउन में सर्च होने पे जो गोडाउन लिया गया था वो बेसिकली लिया गया था और अन्य सामानों के लिए जो स्टफ टॉयज़ होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, वो उस चीज़ को रखने के लिए गोडाउन था। लेकिन जब उसमें सर्च किया गया तो उसमें करीब 42 लीटर शराब मिली और इसके अलावा अवैध हथियार भी वहाँ पे जमा हम लोगों को मिले। इसमें 6 देसी पिस्टल मिली हैं, इसके अलावा 1 देसी कट्टा मिला है, 7 अर्धनिर्मित पिस्टल मिली हैं और 11 बैरल, 6 खाली मैगजीन हम लोगों को मिला है और 30 जिंदा कारतूस भी मिला है। और इसमें जो लोग लिया हुआ था गोडाउन किराए पे वो लोग के बारे में भी हम लोगों को नाम वगैरह हम लोगों को मिल गया है और वो अभी फिलहाल फरार हैं, उसकी भी जल्दी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।